जब हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द वर्ल्ड की, तो जो सबकी ज़ुबान पर नाम आता है ना, वो है गोजो सातोरू। अब ये हैंडसम सा लौंडा इतना हैंडसम कैसे बना? अरे वो तो बचपन से है। बात करें इसकी स्ट्रॉन्ग बनने की, तो चलो फिर देखते हैं गोजो की पास्ट की तरफ। तो ये सब हिडन इन्वेंट्री आँख में कवर हो रखा है, तो तुम मान सकते हो साथ में मैंने वो वाला आँख भी कवर कर दिया। बोला ये जाता है कि गोजो बॉर्न ही 6 आइज के साथ हुआ था, और जो भी एबिलिटी थी वो सब देन है गोजो फैमिली की। अब यहाँ मेंशन नहीं करा गया कि 6 आइज का सही से मतलब है क्या, क्योंकि ये कोई कर्स टेक्निक तो है नहीं। हाँ, बट एक नेचुरल गिफ्ट है जिससे वो मास्टर कर सकता है लिमिटलेस। इसकी वजह से यूज़र कंट्रोल ले सकता है स्पेस में और मैनिपुलेट कर सकता है एटॉमिक लेवल पर। अब हम बात करते हैं गोजो की। जब वो था सेकेंड ईयर जुजुत्सु हाई स्कूल स्टूडेंट, तब गेतो भी उसी के साथ था, मतलब सेम ईयर में। जैसा तुम जानते हो सीज़न 1 में क्या नेचर है उन दोनों का, बट ये दोनों ऐसे क्यों हुए, इसके पीछे रीज़न है एक मिशन जो इनको असाइन हुआ था इनके सेकेंड ईयर में। ये मिशन भाई उन दोनों की लाइफ चेंज कर देता है। जितना गेतो को दिखा रखा है ना सीरीज में कि भाई उससे बड़ा विलन तो कोई है ही नहीं, बट अपने हाई स्कूल में ना उससे सुधरा हुआ स्टूडेंट कोई नहीं था। उसे लगता था कि हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि नॉन सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करे। और दूसरी साइड पर गोजो को तो भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था जो लोग वीक हैं। लेकिन जो भी बोलो, उन दोनों का बॉन्ड बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह था। अब वापस आते हैं मिशन पर। जो मिला था गोजो और गेतो को, वो भी सीधा मास्टर टेंगन से। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ये नया बंदा कहाँ से आ गया। ये बंदा एक जुजुत्सु सॉर्सरर था जो बैरियर यूज़र था। अब इस बैरियर यूज़र को तुम हल्के में मत लो, क्योंकि इसकी वजह से ही दोनों जुजुत्सु हाई स्कूल को इतने टाइम से कोई हाथ नहीं लगा पाया था। उसकी सिक्योरिटी के बिना शायद जो मिशन मिलते थे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को, वो और भी मुश्किल बन जाते। जो मिशन गोजो एंड गेतो को मिला था, उसमें उन्हें बॉडीगार्ड बनना था रिको का। उन दोनों ने रिको के लिए बहुत कुछ करा, मतलब उसकी हर एक बात को अपना नेक्स्ट स्टेप माना। पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेकिन ये जान लो कि रिको ही थी जो स्टार प्लाज्मा वेसल बनने वाली थी मास्टर टेंगन की। तो तुम इसे ना एक काइंड का सेक्रीफाइस समझ सकते हो। अब ये मास्टर टेंगन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बंदा इमॉर्टल है, लेकिन ना एक सर्टेन एज है। अगर मास्टर टेंगन ने उसे हिट कर दिया तो एवोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से मास्टर टेंगन पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब यागा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करता है कि बच्चों देखो, स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप है जो रिको को टारगेट कर रहे हैं। पहला तो है कर्स्ड यूजर ग्रुप क्यू, और दूसरा है टाइम वेसल एसोसिएशन, जिसको स्टार रिलीजियस ग्रुप भी बोला जाता है। गोजो एंड गेतो बड़ी आसानी से कर्स्ड यूजर ग्रुप क्यू को तो हरा देते हैं, पर मैटर कर देते हैं ये टाइम वेसल एसोसिएशन ग्रुप वाले, क्योंकि वो हायर कर लेते हैं तोची फुशिगोरो, मतलब मेगुमी के डैडी को। इस बंदे को तुम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यार देखो, इसने कोजो की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लगा लिया था। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब एकदम से तोजी आता है और सीधा मारता है अपना वेपन गोजो के नेक पर। मतलब भाई पता भी नहीं लगने दी उसने अपनी प्रेजेंस लोगों को। तो गोजो बोलता है गेतो भाई तू जा रिको को लेके, मैं अकेला निपटता हूँ उस तोजी से। लेकिन उसे निपटाने के चक्कर में गोजो खुद निपट जाता है, मतलब ऐसा ही कुछ। बड़ी अच्छी खासी बैटल चल रही होती है उन दोनों की, जिसमें एकदम से तोजी अपना वेपन और फिजिकल एबिलिटी से, मतलब गोजो भी नहीं टिक पाया उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने। तो अब तुम समझ ही गए कि मतलब गोजो फुल डिपेंड था अपनी कर्स्ट एनर्जी पर, जिसकी वजह से बैटल में वो हार गया। और दूसरी साइड तोजी, जिसको किसी कर्स्ट एनर्जी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ना उसके 5 सेंस ही काफ़ी थे। फिर तोजी भागता है गेतो को ढूंढने, जिसमें वो मारता है पट से हेडशॉट रिको पर। गेतो जैसा ही देखता है तोजी की तरफ, उसका दिमाग खराब, क्योंकि उसे लगा गोजो तो गया काम से, तभी ये तोजी यहाँ आया है। अब होती है फाइट गेतो और तोजी की, जिसमें अनफॉर्चुनेटली गेतो भी बस ज़मीन पर पड़ा रह जाता है। लेकिन तोजी उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है अगर ये बंदा ने बढ़िया तो उसकी कर्सिस का क्या होगा, और वैसे भी अब मुझे कोई और ड्रामा करवाना नहीं है। देख रहे हो तुम, अकेला बंदा ही काफ़ी था उन 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स के लिए, और उसने जुजुत्सु तक यूज़ नहीं करा। तभी मैं सोचूँ ये मांगा रीडर इतने तोजी तोजी क्यों करते फिरते हैं। हाँ, चलो जो भी है।
फिर तोजी लेकर जाता है रिको को टाइम वेसल एसोसिएशन के पास अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, लेकिन बाद में उसकी देखकर फट जाती है क्योंकि गोजो साक्षात उसके सामने खड़ा था। गोजो ने बोला कि मैं अपनी मौत के मुंह से इसलिए बाहर आ पाया क्योंकि मैंने मरते टाइम अपनी सारी एनर्जी का फोकस रखा था रिवर्स कर्स टेक्निक पर, जिसका तुम्हें भी पता है कि जो भी कुछ होता है वो सब पहले जैसा हो जाता है। तुम्हें याद हो तो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। हाँ, तो वही सेम सीन है कर्स एनर्जी में जो बनती है नेगेटिविटी से। तो अगर हम नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करें तो बनेगी पॉजिटिव एनर्जी। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस ने गोजो की लाइफ चेंज कर दी क्योंकि इसमें पता चलता है लिमिटलेस और 6 आइज के बारे में, जिसकी वजह से बनती है एक न्यू पावर। साथ में अब वो फ्लोट करना भी सीख गया था हवा में। अब स्टार्ट होती है दूसरी बैटल गोजो और तोजी के बीच। वैसे भी अब इतना सहने के बाद गोजो पहले वाला गोजो तो रहा नहीं, तो इसलिए तुम उसे हल्के में मत लो। इस बैटल में फर्स्ट टाइम यूज़ करता है गोजो हॉलो टेक्निक पर्पल। जब हॉलो पर्पल ने तोजी को हिट करा तो उसका होना भी क्या था, सीधा स्वाहा हो गया। चलते हैं टाइम में कुछ साल आगे, जब गोजो अपनी लिमिटलेस एबिलिटी को प्रो लेवल पर ले आता है, जिसमें मतलब ओपोनेंट का कोई भी अटैक होगा वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा, जिससे वो कहीं का कहीं और पहुंच जाए। अब गेतो जो वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट करता फिरता था ना, उसे पता चल गया कि गोजो ही है स्ट्रॉन्गेस्ट और मेरा बस कट गया। फिर गेतो को याद आती है वो बात रिको की टाइम की, कैसे वो सिविलियंस जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहा था अब वो कैसे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वही बात आ गई ना, अच्छा करो तब भी बुराई मिलेगी, इससे बेटर बुराई कर लो। फिर गेतो जाता है यूकी के पास, जिसमें वो बात करता है एक ऐसे वर्ल्ड की जिसमें कर्स ही ना हो। तो यूकी बताती है देखो ये ह्यूमंस ही है जिनकी वजह से कर्स एनर्जी बनती है, और दूसरी तरफ जुजुत्सु सॉर्सरर शायद ही कोई कर्स एनर्जी का रीज़न हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सबके सब जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाओ, यहाँ फिर कोई कर्स एनर्जी होगी ही नहीं। लेकिन गेतो का दिमाग कुछ और ही चलता है, तो वो बोलता है एक काम करते हैं ना, सारे नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को निपटा दो। अब गेतो करता है अपने मन की और दूर कर लेता है अपने आप को जुजुत्सु सॉर्सरी फिलॉसफी से। उसने स्टार्ट कर दिया था मर्डर करना, और तो और अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा, जिससे वो बन जाता है एक वांटेड क्रिमिनल। फिर गोजो निकलता है गेतो को ढूंढने और पूछता है ये क्या से क्या हाल बना डाला तुमने अपना। वैसे गेतो की ये बात तो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब उसने बोला तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो क्या तुमने हार्डवर्क करा है बनने के लिए, या फिर सारा का सारा खेल तुम्हारे जेनेटिक्स का है। फिर क्या था, गोजो से इंस्पिरेशन तो हमें भी लेनी चाहिए क्योंकि गेतो भी वो इम्पॉसिबल चीज़ को पूरा करने में अपना बेस्ट देता है। अब गोजो का गोल बन चुका था कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को चेंज करना है और हेल्प करूँ मेगुमी जैसे लोगों की, जिससे वो एटलीस्ट अपने फादर जैसे तो ना बने ना। और तुमने भी देखा था कैसे वो हेल्प करता है इटाडोरी और यूता की। अब तुम सोच रही होगी कि ये तोजी की वजह से जो इतने ड्रामे हुए हैं, आखिर क्या है ऐसा इस बंदे में। सच बोलूँ तो बहुत कुछ इस बंदे में, मतलब जिसको अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो अब तुम खुद से कान तो मत बनाओ और जाकर देखो तोजी की बैक स्टोरी, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।